नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो रहस्य और चुनौतियों से भरा हुआ है। समुद्र में डूबे जहाजों को निकालना। जहाजों का समुद्र में डूबना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और अक्सर करोड़ों या अरबों रुपये के नुकसान का कारण बनता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन विशालकाय जहाजों को समुद्र की गहराइयों से वापस लाना कितना कठिन होता है? इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण होते हैं, जिनमें जहाज का भारी वजन, समुद्र की गहराई, पर्यावरणीय जोखिम, तकनीकी चुनौतियां और समय की मांग शामिल हैं। आइए इन सभी पहलुओं को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि डूबे हुए जहाजों को निकालना इतना मुश्किल क्यों होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जहाज कितने विशाल और भारी होते हैं। इनका निर्माण इस्पात और अन्य मजबूत सामग्रियों से किया जाता है। जब कोई जहाज डूबता है तो उसके अंदर पानी भर जाता है। इतने भारी वजन को ऊपर खींचने के लिए शक्तिशाली क्रेन की आवश्यकता होती है। जहाज का आकार और डिजाइन इसे निकालने के काम को जटिल बना देते हैं। कल्पना कीजिए कि जहाज हजारों फीट गहरे समुद्र में डूबा हुआ है। समुद्र की गहराई में जाना और काम करना चुनौती है, यहां तक कि अनुभवी गोताखोरों के लिए भी। अंधेरा, कम तापमान और उच्च दबाव, इन विषम परिस्थितियों में काम करना जानलेवा हो सकता है। आधुनिक उपकरण भी सीमित समय के लिए ही काम कर पाते हैं। जहाज चट्टान या कीचड़ में फंसा हो तो निकालना मुश्किल हो जाता है। विशेष तकनीकों और रिमोट कंट्रोल उपकरणों का सहारा लेना पड़ता है। चैप्टर 3। दोस्तों, जहाजों के डूबने से केवल आर्थिक नुकसान ही नहीं होता, बल्कि पर्यावरण को भी खतरा होता है। डूबे हुए जहाजों में अक्सर ईंधन, तेल और कई खतरनाक रसायन मौजूद होते हैं। अब जरा सोचिए, अगर जहाज को निकालते समय ये रसायन समुद्र में फैल जाएं, तो क्या होगा? ये समुद्री जीवन और पूरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विनाशकारी हो सकता है। इसलिए जहाज को निकालने का काम बहुत ही सावधानी और विशेषज्ञों की देखरेख में किया जाता है। कई बार जहाज को निकालने की बजाय उसे समुद्र में ही छोड़ दिया जाता है, खासकर तब जब उसे निकालने से पर्यावरण को ज्यादा नुकसान होने का खतरा हो। यह एक कठिन फैसला होता है, लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह जरूरी होता है। चैप्टर 4। दोस्तों, समुद्र से जहाज निकालना कोई मामूली काम नहीं है। इसके लिए अत्याधुनिक उपकरण, विशालकाय जहाज और कुशल विशेषज्ञों की एक बड़ी टीम की आवश्यकता होती है। ये पूरी प्रक्रिया बेहद महंगी होती है और कई बार खर्चा करोड़ों या अरबों रुपये तक पहुंच जाता है। ऐसे में जहाज का मालिक या बीमा कंपनी यह फैसला लेते हैं कि क्या जहाज को निकालने की लागत उसकी वास्तविक कीमत से कहीं ज्यादा तो नहीं है। कई बार जब लागत बहुत ज्यादा होती है तो जहाज को वहीं छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा अगर जहाज किसी युद्ध क्षेत्र के पास या विवादित समुद्री क्षेत्र में डूबा हो तो उसे निकालना और भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे मामलों में राजनीतिक और कानूनी पेचीदगियां भी खड़ी हो सकती हैं, जो इस प्रक्रिया में और देरी का कारण बनती हैं। चैप्टर 5। दोस्तों, समुद्र से जहाज निकालने में महीनों या सालों लग सकते हैं। यह कोई एक दिन का काम नहीं है। सबसे पहले डूबे हुए जहाज की स्थिति का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाता है। विभिन्न पहलुओं जैसे जहाज का आकार, गहराई और आसपास का समुद्री वातावरण को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत योजना बनाई जाती है। इसके बाद ही जहाज को निकालने का काम शुरू होता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कई अनपेक्षित समस्याएं भी आ सकती हैं, जो इसे और जटिल बना देती हैं। समुद्र का मौसम कभी भी बदल सकता है और यह काम में देरी का एक बड़ा कारण बन सकता है। कभी-कभी जहाज को निकालने के दौरान ही उसकी संरचना को और नुकसान पहुंचने का खतरा भी बना रहता है, जिससे काम और मुश्किल हो जाता है। उतरो तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि करोड़ों का जहाज डूबने के बाद उसे निकालना कितना मुश्किल और चुनौतीपूर्ण होता है। भारी वजन, समुद्र की गहराई, पर्यावरणीय जोखिम, तकनीकी चुनौतियां, समय की मांग और अनिश्चितता, ये सभी कारक मिलकर इस प्रक्रिया को बेहद जटिल बना देते हैं। जहाज निकालने का काम केवल विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है और इसे सफलतापूर्वक पूरा करना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है।
यह एक ऐसा कार्य है जिसमें साहस, तकनीकी कौशल और धैर्य तीनों का समावेश होता है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि समुद्र के खतरों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए और जहाजों के निर्माण और संचालन में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए।